जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि पर तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। इस तिथि पर तुलसी विवाह के रूप में लोग अपने घर में तुलसी के पौधे को एक दुल्हन की तरह सजाते हैं। एक छोटे से मंडप का निर्माण किया जाता है, साथ ही भगवान शालिग्राम को भी सजाया जाता है। इसके बाद तुलसी की विधिवत पूजा करने के बाद इन दोनों का विवाह करवाते हैं। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शालिग्राम को ही श्री नारायण का साक्षात रूप माना गया है। कहते हैं कि भगवान शालिग्राम का पूजन माता तुलसी के बिना अधूरा होता है और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, दुख और रोग आदि दूर हो जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने से कन्यादान के जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि जिन लोगों के घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ है उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। इससे उनके घर में कन्या का जन्म होता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें भी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पर तुलसी विवाह का अनुष्ठान करना चाहिए और माता तुलसी से अपने शीघ्र विवाह और उत्तम जीवन साथी का वरदान मांगना चाहिए। अब जानते हैं कैसे करवाएं माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह। तुलसी विवाह के दिन जिस गमले में माता तुलसी का पौधा लगा है उस गमले को अच्छी तरह से गेरू या चूने से रंग दें। अब तुलसी माता की पूजा करने से पहले परिवार सहित स्नान कर साफ सुथरे पीले या लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद सबसे पहले गन्नों का मंडप बनाएं। इसके लिए 4 गमले में गन्ने मिट्टी में गाड़ दें। ऊपर से साथ में बांधते हुए मंडप बना लें। इस मंडप में तुलसी के पौधे को गमले सहित रख दें और तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उड़ा दें। इसके साथ ही गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी माता को चूड़ी पहनाएं। तुलसी माता को इस दिन दुल्हन की तरह तैयार करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। फिर एक रंगोली बनाकर चौक स्थापित करें और इस चौक पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और इस पर सफेद तिल का आसन देते हुए भगवान शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब प्रथम पूजनीय गणेश जी को भी चौक पर तिल का आसन देते हुए स्थापित कर दें। इसके बाद चौक बनाए। अब तांबे या पीतल का कलश ले, उसके अंदर गंगा जल या शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का डाल दें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। उसके मुख पर मौली बांधकर चौक पर रख दें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें। इन पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके ऊपर एक कटोरी में गेहूं भरकर रखें। गेहूं के ऊपर एक दीप जलाकर रख दें। अब पुष्प से सभी प्रतिमाओं, कलश और तुलसी जी पर शुद्ध जल का छिड़काव करें। इसके बाद गणेश जी और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करें और तुलसी माता को सिंदूर से तिलक करें। सबसे पहले गणेश जी को दूर्वा, पुष्प, तिल, जनेऊ और मौली अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को भी जनेऊ, पीले पुष्प और मौली अर्पित करें। अब तुलसी माता को भी पुष्प और मौली अर्पित करें। तुलसी जी के विवाह में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो अब उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो चीज उन्हें पहनाई जा सकती है वह जरूर पहनाएं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि। श्रृंगार के बाद माता को दर्पण भी दिखाएं। अब वरमाला के लिए 2 पुष्प की माला लें। पहले भगवान विष्णु को माला स्पर्श कराएं और उसे तुलसी माता को पहना दें और फिर तुलसी माता को माला स्पर्श करवाकर भगवान विष्णु को पहना दें।
इसके बाद गठबंधन करें। गठबंधन के लिए आपने जो चुनरी तुलसी माता को पहनाई थी उसके साथ एक पीले कपड़े को गांठ की मदद से जोड़ें। गठबंधन में हल्दी, पुष्प, सिक्का, सुपारी डाल दें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मंत्र का जाप करते रहें। फिर कन्यादान का संकल्प करते हुए भगवान श्री शालिग्राम जी से प्रार्थना करें कि परमपिता परमेश्वर, आप इस तुलसी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। आपको तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं, अतः मैं इन्हें आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार करें और इस विवाह में मेरे द्वारा जो भूल हुई हो उसे क्षमा करके मेरे और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद आप भोग अर्पित करें। भोग में अपनी श्रद्धा अनुसार खीर पूड़ी, सिंघाड़े, आंवला, फल, गन्ना, खजूर, रेवड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं। भोग के बाद सभी प्रतिमाओं को जल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले गणेश जी की आरती उतारें और फिर भगवान शालिग्राम जी की आरती और माता तुलसी जी की आरती करें और अंत में पूजा में हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगे। इसके बाद किसी ब्राह्मण को फल, गन्ना, वस्त्र, बर्तन, दक्षिणा आदि जो भी संभव हो अवश्य ही दान देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।